हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। अब हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी एक इंडिविजुअल चैप्टर है और कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी आप कह सकते हैं। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम को कैटेगराइज करें तो ब्रॉड लेवल पर जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेकंड कंपोनेंट होता है प्रोसेसर एंड थर्ड कंपोनेंट होता है मेमोरी। तो प्रोसेसर एक्चुअली कैलकुलेशंस का जो पर्पज है वो सॉल्व करता है, बट आफ्टर कैलकुलेशन जो भी रिजल्ट्स जनरेट होते हैं उनको टेम्परेली या परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो बेसिकली मेमोरी एक स्टोरेज लोकेशन होता है जहां पर आप अपना इनपुट और आउटपुट डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इनपुट, आउटपुट, कीबोर्ड, मॉनिटर, इनके थ्रू हम जनरेट करते हैं और जो भी इनपुट आउटपुट जनरेट होता है उसको हम या तो टेम्परेली स्टोर करेंगे या फिर परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक है, तो मेमोरी का पर्पस क्या हुआ? स्टोरेज। अब स्टोरेज करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होती है। तो आपने सुना होगा कि कंप्यूटर की जो स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होती है वो होती है बिट, जिसमें हम 0-1 फॉर्मेशन यूज करते हैं, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज भी होती है। दैट इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। बिट्स का कलेक्शन बनता है बाइट्स, बाइट्स का कलेक्शन बनता है किलोबाइट, देन मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो आज के टाइम की अगर हम बात करें, 2020 की हम बात करें, तो हम बहुत बल्क में डेटा जो स्टोरेज यूनिट है उनमें स्टोर कर सकते हैं। तो अब कौन कौन सी स्टोरेज लोकेशंस अपने पास में अवेलेबल होती हैं उनको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया। तो आपके सामने ये अवेलेबल है कि मेमोरी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ब्रॉड लेवल पर मेमोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैश। ठीक है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये तीनों मेमोरी जब भी आप कोई कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें इंटरनली अवेलेबल होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, रैम और रोम। और रैम को फर्दर डिवाइड करेंगे तो डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। ठीक है, जो रैम चिप होती है वो जब आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करते हैं तो वो उसमें इनबिल्ट आती है। ठीक है, आप साइज डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 1 GB रैम यूज करना है, 2 GB रैम यूज करना है, 4 GB, 8 GB या लेटेस्ट। जब भी आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करें तो उस टाइम पर मार्केट में कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रैम अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन रोम चिप। अब जो रोम चिप होता है वो भी प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट होता है। तो बेसिकली रैम और रोम में डिफरेंस क्या हुआ? रैम होता है जो कि टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। जब भी आप अपना कंप्यूटर शट डाउन करते हैं देन उसको स्टार्ट करते हैं, या हम कहें रीबूट करते हैं या बूट करते हैं, तो रैम के अंदर टेम्परेरी डेटा स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। बट जो रोम चिप होती है इट इज ऑल्सो नोन एज रीड ओनली मेमोरी। तो रोम चिप में जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्री इंस्टॉल्ड आती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम है हम उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम में डेटा हम टेम्परेली स्टोर करते हैं ताकि कंप्यूटर अपना वर्क कर सके। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए हमें रैम यूज करना होगा, और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नेसेसरी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं रोम के अंदर। तो अगर रैम यूज करेंगे तो 2 तरह की अवेलेबल है, डायनेमिक और स्टैटिक। रोम चिप यूज करेंगे तो 3 टाइप्स अवेलेबल हैं: प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये 3 तरह की रोम चिप अवेलेबल होती है जिसको हम अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि एसेंशियल है, इसके बिना आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। देन बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। अब सेकेंडरी मेमोरी जो है वो है परमानेंट स्टोरेज लोकेशन। तो जैसे आपने नाम सुना होगा हार्ड डिस्क, आपने नाम सुना होगा सीडी, डीवीडी। तो इनमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो अनलिमिटेड टाइम के लिए परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और आपको बोला जाए कि आप अपना डेटा कुछ टाइम के लिए स्टोर कर पाएंगे, तो आप उस कंप्यूटर या लैपटॉप को सिर्फ कैलकुलेशन के लिए तो यूज करना चाहेंगे, बट मेमोरी स्टोर करने के पर्पज से आप बोलेंगे कि नहीं, ये मेरे लिए सुटेबल कंप्यूटर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे डेटा कभी भी यूज करना पड़ सकता है, और अगर वो टेम्परेली उसको स्टोर करेगा तो आप
किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पर उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास में अवेलेबल है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में मैग्नेटिक टेप और डिस्क यूज कर सकते हैं, और डिस्क में जो लेटेस्ट हम यूज करते हैं वो है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क पहले के टाइम पे यूज की जाती थी 2000 2005 में, बट आजकल हम फ्लॉपी डिस्क को यूज नहीं करते हैं, हम हार्ड डिस्क को कितना भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप पोर्टेबिलिटी की बात करें कि आप अपने डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर भी ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिकल मीडियम में सीडी रोम, डीवीडी या फिर आप बोले पेन ड्राइव, जो कि पोर्टेबल है कि आपने डेटा एक सिस्टम से स्टोर किया और दूसरे सिस्टम पर जाकर आपको यूज करना है, तो आप उसके लिए ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम भी यूज कर सकते हैं। तो जो सेकेंडरी है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर डेटा को ट्रैवल करने के काम में आ सकता है। हार्ड डिस्क भी पोर्टेबल होता है, बट हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसकी हार्ड डिस्क को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव ना करें। अदरवाइज क्या होगा, आपको बार बार अपनी हार्ड डिस्क को इजेक्ट करना पड़ेगा या रिमूव करना पड़ेगा अपने सिस्टम से, फिर दूसरे सिस्टम में असेंबल करना पड़ेगा, और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो कंपेरेटिवली हम क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क को तो सिस्टम में ही रखते हैं, और ऑप्टिकल मीडियम जो होता है उस पर डेटा ट्रांसफर करके उसको दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट कर सकते हैं। और प्राइमरी मेमोरी को आप ट्रेवल नहीं करवा सकते। अगर आप प्राइमरी मेमोरी को अपने सिस्टम से रिमूव करेंगे तो उसमें जो भी डेटा है, अगर रैम की बात करें तो टेम्परेरी होता है, जैसे ही आप उसको रिमूव करेंगे तो वो ब्लैंक हो जाएगा। और जो रोम है वो डेस्कटॉप और लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बनता है। तो अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पर उस रोम चिप को यूज करेंगे तब तो वो फंक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं। और प्लस रोम चिप को मूव करना इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मदरबोर्ड पर इनबिल्ट होता है, तो आप उसको रिमूव ही नहीं कर पाएंगे तो मूव भी नहीं कर सकते। सो इट मीन्स प्राइमरी पोर्टेबल नहीं है और सेकेंडरी पोर्टेबल होता है। प्राइमरी में आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि सेकेंडरी में आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें एज अ होल तो दोनों का ही अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोनों के बिना आप लैपटॉप या डेस्कटॉप को एप्रोप्रिएटली यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसको हम यूज करते हैं इनडायरेक्टली। तो कैश मेमोरी बेसिकली कहां अवेलेबल होती है, आप इसको बोलेंगे इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू। जो अपना प्रोसेसर होता है तो प्रोसेसर की भी कुछ इनबिल्ट मेमोरी होती है, दैट इज नोन एज कैश मेमोरी। तो अब जो आपका प्रोसेसर है वो मेमोरी एक्सेस करने का जो अप्रोच है वो क्या फॉलो करेगा, प्रोसेसर सबसे पहले अपनी खुद की मेमोरी दैट इज कैश मेमोरी उसको चेक करता है कि डेटा उसमें अवेलेबल है या नहीं। अगर डेटा कैश मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता है तो वो अप्रोच करेगा प्राइमरी मेमोरी के रैम पार्ट को। अगर डेटा रैम में अवेलेबल है तो उसको प्रोसेस करेगा, अदरवाइज वो किसको अप्रोच करता है, सेकेंडरी मेमोरी को। और फिर सेकेंडरी मेमोरी से डेटा रैम में लोड होता है, और रैम से जो डेटा आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उसकी कॉपी कहां बन जाती है, कैश मेमोरी के अंदर। तो अगर किसी भी फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा की कॉपी कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो सीपीयू को बार बार रैम या सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज से इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो कैश मेमोरी होती है वो फास्टली एक्सेसिबल होती है सीपीयू के थ्रू, तो आपके जो इंस्ट्रक्शंस है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इसलिए पहले कैश को अप्रोच किया जाता है, देन प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा मेमोरी मैप है, मेमोरी का क्लासिफिकेशन है। कैश मेमोरी कॉस्टली होता है, प्राइमरी उससे कम कॉस्टली और सेकेंडरी उससे कम कॉस्टली। बट अगर हम साइज की बात करें तो सेकेंडरी का साइज सबसे ज्यादा होता है और कैश मेमोरी का साइज सबसे कम होता है। सो दिस इज ओवरऑल मेमोरी मैप। तो आई होप कि आपको सारे कंपोनेंट्स का यूज समझ में आ गया होगा। तो मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अलॉन्ग विद प्रोसेसर। तो अगर हम इसको रियल लाइफ से रिलेट करें तो अगर हम बात करें अपने ह्यूमन ब्रेन की, तो ह्यूमन ब्रेन में भी दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं। आपका जो ब्रेन है वो प्रोसेस भी करता है और डेटा स्टोर भी करता है। सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करेगा और मेमोरी स्टोरेज का काम करता है। तो अब आप इमेजिन करो कि ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस तो कर रहा है बट कुछ भी स्टोर नहीं कर रहा है,
तो उस फेज को आप क्या बोलेंगे? आपने सुना होगा कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है, तो याददाश्त चली जाने का मतलब क्या होता है कि ब्रेन का जो मेमोरी कंपोनेंट है वो काम नहीं कर रहा है, प्रोसेसर काम कर रहा है। इट मींस वो लोग जो भी आसपास एनवायरनमेंट में हो रहा है उसको नोटिस करते हैं, उसको समझते भी हैं, बट उनको मेमोरी एक्सेसिबल नहीं होती है, तो इसलिए वो उस चीज को स्टोर नहीं कर पाते। तो हम उस स्टेट को क्या बोलते हैं कि याददाश्त चली जाती है। तो सिमिलरली अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगी, अगर जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लें कैलकुलेटर का, तो जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है जिसमें मेमोरी नहीं होती है, उसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन के लिए यूज किया, जैसे आप उसको ऑफ करेंगे और फिर ऑन करेंगे तो आप अगेन कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, बट प्रीवियस डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली मेमोरी और प्रोसेसर दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, दोनों में से एक भी अवेलेबल नहीं है तो फिर दूसरे का यूज इतना नहीं रह जाता है। ठीक है।